बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ। बाबा जी, पिछली बार हमने कुछ प्रश्न उत्तर किए थे जो बहुत ही युवा पीढ़ी के लिए फलदायी रहा, और उनके कहने पे 2 क्वेश्चंस हमारे तरफ से और 2 उनके क्वेश्चन से बाबा जी से अनुरोध है कि बाबा जी इन पे अपना प्रकाश डालें। प्रश्न है, बाबा जी, मोह क्या है? क्या यह जीवन में एक रुकावट है या प्रेम का ही दूसरा रूप है? हमारे मत में प्रेम और मोह, ये दोनों में फर्क है। मोह उस चीज़ को है जो हम अपने शरीर का इच्छाएं पूरा करने के लिए इस संसार के कुछ वस्तुओं के ऊपर या संपूर्ण वस्तुओं के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही मोहित हो करके आकर्षित हो जाते हैं और उसके बिना रह नहीं पाते हैं। वो नहीं मिले तो एक तृष्णा की तरह मन में बढ़ जाती है वो इच्छा। उसी चीज़ को मोह कहते हैं, जो अशाश्वत संसार के ऊपर अपना मान करके या शाश्वत आनंद देगा सोच करके मोहित हो करके उसी के पीछे पड़ जाते, उसके लिए अपना आप को किसी भी तरह की नुकसान भी करने को तैयार हो जाते। तो इस चीज़ को मोह बोलते हैं। जबकि प्रेम जो है, जब मनुष्य अपने आप को दूसरे में देखता है तो वहाँ पर किसी भी तरह की शर्त नहीं रहता, बिना शर्तिया वो चाहत रहता है, एक अपनापन। जब मैं अपने आप को दूसरों में देखूंगा तब वो प्रेम भावना रहता है। उस प्रेम का किसी भी तरह की शर्त नहीं रहता कि ऐसे ये वस्तु हमको मिलने से ही हमें प्रेम करना है, नहीं तो नहीं करना। जबकि मोह, जब मोहित है आप, उस वस्तु से मोहित होंगे, शरीर से मोहित होंगे, जिसको लस्ट एंड ग्रीड कहलाया जाता है। लव अलग ही चीज़ है। लव अनकंडीशनल होता है, प्रेम बिना शर्त की जैसे। पर ये मोह जो है उसका शर्त होता है। अपना शरीर का इच्छाएं जब पूरा हो तभी उस वस्तु के ऊपर हम मोहित रहते हैं। नहीं तो हमें अगर हमारा शरीर का इच्छाएं पूरा नहीं हो रहा तो उस वस्तु के प्रति हम आकर्षित भी नहीं होते, ख्याल भी नहीं करते, उसके बारे में हम चिंता भी नहीं करते। तो ये मोह है। इस तरह मोह और प्रेम का बहुत फर्क होता है। जैसे माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं, वो इसलिए कि अपने आप को उन बच्चों में देखते हैं, तब जाके बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, बोलते हैं नहीं तो उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं करते। बच्चे कुछ ना भी करें फिर भी वो प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। उसी तरह एक सच्चे सतगुरु, एक योगी सब में सर्वव्याप्त अपने आप को देखते हैं, इसलिए बिना किसी शर्त के वो सारे संसार को प्यार देते हैं, विश्वास देता है, उसमें मोहित नहीं रहते। वो वस्तुएं उनको ना भी मिले, वो वस्तु मिलना है करके भी चिंता, ऐसा कुछ भी नहीं रहता योगी में। एक दूर रहते हुए ही शरीर को लेकर के उनका तृष्णा नहीं रहता, हृदय से आत्मा को, आत्मा से आत्मा को प्रेम करते हैं, वो है प्रेम। वहाँ पर किसी भी तरह की लालच या फिर दुरालोचन कि हमें इस वस्तु हमारे लिए ये होनी चाहिए, दूसरा किसी को मिलना नहीं चाहिए, वो है लालच और मोह। ये मोह आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत बाधादायक है, क्योंकि मन को कुंठित रूप से वो आकर्षित करता है, मन को शुद्ध होने नहीं देता, एक विशाल मनोभावना आने नहीं देता, वो मनुष्य को स्वार्थी बना लेता है। स्वार्थी यह मतलब केवल शरीर को ही मैं समझ करके उस शरीर को क्या चाहिए, कितना संबंधित है, उससे ज़्यादा वो मतलब नहीं रखते हैं। दूसरा किसी के लिए वो कभी भी उपकारी नहीं रहते, बल्कि अपकारी हो जाते हैं।
वो है मोहित व्यक्ति है। इसी मोह को त्याग करने के लिए ही बताया। इसी मोह को ऋषि मुनियों ने अरिषड वर्ग में एक भी बताया। जैसे अरिषड वर्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 मन की जो भावनाएं उत्पत्ति होता है, ये लालच है और ये मनुष्य को स्वार्थी बना लेता है। और जिस मनुष्य का मन में ये अरिषड वर्ग है, वो उसी मनुष्य के लिए ही शत्रु है, बाधादायक। जैसे कामना, जरूरत से ज्यादा तीव्र लालच में जाना ही काम है। क्रोध है, हर छोटी बात में बिना कारण के जो अपने आप को घातक या दूसरे के लिए घातक साबित होने वाला, वो क्रोध है। लोभ, जैसे हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, आपके पास 12 केला है तो कितने खाओगे? 2 खाओ, 4 खाओ, कम से कम 6-7 तो किसी दूसरे को बांट करके खाओ। 12 की 12 हमें ही चाहिए, हमारा शरीर को ही चाहिए, किसी और को नहीं दूंगा, वो लालच में आ जाता है, वो लोभी है। मोह, वही जैसे हमने अभी बताया, अपना शरीर का इच्छाएं पूरा करने की जो स्वार्थ है, वो मोह है। अशाश्वत संसार की वस्तुओं के पीछे भागना, वो मोह है। मद और मात्सर्य, मद है अहंकार, घमंड, तो मेरे सिवाय और कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, हर चीज़ पे वो डींग मारना। और मात्सर्य, दूसरा किसी को अच्छा कभी नहीं देखना, कोई अगर हंस भी रहे तो उससे पेट में जलन होता है, यही मात्सर्य भावना है। ये 6 को अरिषड वर्ग मनुष्य का मन का शत्रु बताएं, उन्हीं में से विशेष रूप से ये मोह भी आता है। तो इस तरह ये मोह आध्यात्मिक पथ के लिए बहुत बाधादायक है। मनुष्य का जीवन में ही बाधा है ये चीज़। धन्यवाद बाबा जी। इसी क्रम में एक और भी प्रश्न है। गौतम बुद्ध और मीराबाई की जो आध्यात्मिक जीवन है, उनमें क्या समानता है? हम इसको कैसे समझाएं जो नए पीढ़ी के लोग हैं? हमारे मत में दोनों अपने अपने तरह के तपस्वी थे। जैसे गौतम बुद्ध ध्यान मार्ग में जाकर वो तपस्वी बने, आंखें बंद करके बैठे, अपना मन को रोक करके फिर वो निर्वाण पद का प्राप्ति की, यानी अपना आप का वो पहचान है, प्रज्ञा रूप से पहचान। उसी तरह मीराबाई भक्ति मार्ग में चलते हुए उस परमात्मा तत्व को श्री कृष्ण के नाम से, श्री कृष्ण के रूप से आराधना करते 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 वो इस हद तक पहुँचे तपस्विन होकर के, जहाँ उनको उनकी मनोभावना में मीरा थे ही नहीं, मीरा हूँ, मैं हूँ, ऐसी भावनाएं नहीं। जैसे गुरु नानक देव को 1 2 3 4 13 में रुक गए, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही है। उसका रूप नाम से अतीत में पहुँच गई। उसी तरह मीरा भाई भी अतीत में पहुँच गई थी। उनकी प्रज्ञा में केवल कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, सब कुछ कृष्ण है। मीरा भी कृष्ण ही थी, मीरा अलग से नहीं थी। इस तरह वो भी तपस्विन होकर के कृष्ण में ही समावेश हो गई। वो कृष्ण ही पर ब्रह्म तत्व ही है, जिसको दूसरे शब्दकोश में बुद्ध ने निर्वाण बताए हैं। तो इस तरह जो भक्ति मार्ग में भी जाके मन को एकाग्र करके शांत करके वो परमात्मा में ही ठिका देते हैं, वो भी तपस्वी होकर जीवन मुक्त होकर के विदेह मुक्ति प्राप्ति करते हैं। एक और तपस्वी शांत होकर के मन को मौन रूप से साधना करते हुए अपने आप का पहचान करके उसी में स्थित हो जाते हैं, वो आत्मज्ञान का प्राप्ति बोलते हैं। तो इस तरह कि दोनों अपने अपने जगह में एक ही है। जो उन्होंने प्राप्ति की है वो सत्य एक ही है। उसी को ऋग्वेद काल के ऋषि मुनियों ने परब्रह्म
और तत्व इत्यादि शब्दों से पुकारा और पहचाना। यानी परब्रह्म के मतलब जो मन की हर कल्पना से अतीत है। भक्ति मार्ग में ही अपना प्रभु को, अपना कृष्ण को, अपना राम को जिसने भी आराधना की वो हर कल्पना से अतीत है, गुणातीत है। वो उनका इतना ही गुण है, ये ही इनके क्वालिटी है, ऐसा नहीं कह सकते। इस तरह भक्ति मार्ग में भी पहुंचते हैं। और निर्वाण का मार्ग में भी मन जब बिल्कुल मौन हो जाता है, नाप तोलना बंद कर देता है। यानी हम आकाश को कितना भी नाप तोलने की कोशिश करते हैं, उसको सीमित करते हैं, और नाप तोलना बंद हो करके आकाश में ही मिलन हो जाए, वही साक्षात्कार है। तो इस तरह मेरे मत में बुद्ध में और मीराबाई में कोई फर्क नहीं।